टोक्यो की गलियों में कहते हैं एक साया घूमता है। ये कहानी है एक ऐसी बदला लेने वाली आत्मा की जिसने कह सकते हैं पूरे के पूरे शहर को अपनी दहशत में जकड़ लिया था। और ये किंवदंती है कुचिसाके ओना की, मतलब फटे मुंह वाली औरत। जरा सोचिए, देर रात है, आप एक बिल्कुल सुनसान गली से गुजर रहे हैं और तभी अचानक एक नकाब पहने हुए औरत आपके सामने आ जाती है और वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? सावधान रहिएगा, क्योंकि आपका जवाब बस वही आपकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करने वाला है। तो ये कहानी शुरू होती है टोक्यो के जगमगाते शिबुया से, लेकिन उसकी रोशन सड़कों से नहीं बल्कि उसकी अंधेरी गलियों से। उस वक्त ना वहाँ एक कानाफूसी, एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही थी। और ये कोई मामूली अफवाह नहीं थी, ये एक ऐसी अफवाह थी जो बहुत जल्द एक खौफनाक हकीकत बनने वाली थी। देखिए, शुरुआत में तो ये सब बस एक मजाक जैसा था। अकारा नाम की एक लड़की थी, उसकी रूममेट ने सोचा कि चलो शहर में जो ये अफवाह फैली है ना, उसी को लेकर इस पर एक प्रैंक करते हैं। पर ये एक ऐसा मजाक था जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। प्रैंक बड़ा सिंपल था। अकारा की रूममेट ने बस एक लंबा सा ओवरकोट और मास्क पहन लिया और गली के अंधेरे में जाकर छिप गई। अब जैसे ही अकारा वहां से गुजरी, उसने ठीक वही डरावना सवाल पूछा। जाहिर है अकारा की तो चीख ही निकल गई, पर अगले ही पर उसे समझ आ गया कि अरे ये तो एक मजाक है, और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन कुछ रातों के बाद जब वही रूममेट, जिसका नाम आना था, उसी रास्ते से वापस आ रही थी, तो ये खेल हकीकत बन गया। इस बार एक असली नकाबपोश औरत उसकी ठीक सामने आ खड़ी हुई और उसने वही सवाल दोहराया। आना को लगा शायद कोई और मजाक कर रहा है, तो उसने हंसते हुए कह दिया, हाँ तुम सुंदर हो। पर जैसे ही उस औरत ने अपना नकाब हटाया, आना की हंसी चीखों में बदल गई। और जानते हैं, यहीं पर इस आत्मा का जाल सबसे बेरहम हो जाता है। असल में उसके सवाल का कोई सही जवाब है ही नहीं। आप कुछ भी जवाब दें, अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। मतलब इस सवाल से बचने का कोई रास्ता ही नहीं। अगर कोई कहे हाँ तुम सुंदर हो, तो वो अपनी कैंची निकालती है और उसका चेहरा भी अपने जैसा ही बना देती है, ये कहते हुए अब तुम भी सुंदर लगोगे। और अगर कोई कह दे नहीं, तो बस वो गुस्से में वहीं उसकी जान ले लेती है। अना का अंजाम बहुत भयानक था। आना की इस बेरहमी से हुई हत्या ने उस शहरी अफवाह को एक जीते जागते खौफ में बदल दिया। आप सोचिए, सिर्फ एक रात की दहशत और उसने पूरे टोक्यो को हिला के रख दिया। आलम यह था कि सूरज ढलते ही लोग डर के मारे अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्मा है कौन? कहाँ से आता है इसमें इतना गुस्सा, इतनी नफरत? चलिए अब जरा इस खौफ के पीछे छिपी उस दुखद कहानी को जानते हैं, जिसने एक इंसान को ऐसा राक्षस बना दिया। जापानी लोक कथाओं में इसे कुचिसाके ओना कहा जाता है, मतलब फटे मुंह वाली औरत। वो एक ओन्योरो है। ओन्योरो मतलब एक ऐसी आत्मा जो अपनी जिंदगी में मिले किसी गहरे जख्म और गुस्से की वजह से बदला लेने के लिए वापस लौटती है। असल में उसका दर्द ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं कि जब वो जिंदा थी तो एक बेहद हसीन औरत थी, लेकिन उसका समुराई पति, वो उसकी खूबसूरती से जलता था और उससे हमेशा शक रहता था कि वो उसे धोखा दे रही है। फिर एक दिन गुस्से की आग में उसने अपनी तलवार से उसका मुंह कान से कान तक चीर दिया और उससे पूछा, अब कौन कहेगा कि तुम सुंदर हो? बस इसी दर्दनाक मौत के बाद वो एक आत्मा बनकर लौटी, एक ऐसी आत्मा जिसके लिए सुंदरता और बदला ही सब कुछ है। अब शहर में मौतें लगातार बढ़ रही थीं। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे और लोगों में खौफ बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में एक शख्स सामने आया जिसने इस अलौकिक शक्ति से टकराने का फैसला किया, और ये थे पुजारी होजुमा। जब पूरा का पूरा शहर डर के साई में जी रहा था, तब होशुमा ने ऐलान किया कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता, ये एक भटकती हुई आत्मा का कहर है, और उन्होंने ये कसम खाई कि वो इस सिलसिले को खुद ही खत्म करेंगे। तो होशुमा और उस आत्मा का सामना हुआ, एक नहीं बल्कि 2 बार। और बात यह है कि हर बार लड़ाई का तरीका बिल्कुल अलग था। ये वो जंग थी जिसे सिर्फ तंत्र मंत्र या ताबीजों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ना था। तो पहली कोशिश तो एकदम पारंपरिक थी, पवित्र नमक और ताबीज का इस्तेमाल किया गया।
इससे हुआ ये कि आत्मा एक जोरदार चीख के साथ गायब तो हो गई, पर ये बस कुछ ही देर के लिए था। होशुमा ये बात समझ गए थे कि उसे हराने के लिए कुछ और करना होगा, तो उनकी दूसरी कोशिश वो मनोवैज्ञानिक थी। इस बार उन्होंने आत्मा को उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से हराया। उस पहली मुठभेड़ के बाद ना टोक्यो में कुछ वक्त के लिए शांति छा गई। होशुमा को भी लगा कि शायद वो जीत गए हैं, लेकिन ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। वो आत्मा वापस आने वाली थी, और इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बनकर। अक्सर ऐसा होता है ना कि सदियों पुरानी किंवदंतियां खुद को नए जमाने के हिसाब से ढाल लेती हैं। जब कुचिसाके ओना वापस लौटी तो उसने हमला करने के लिए आज की दुनिया के तरीके अपना लिए थे। अब उसका आतंक सिर्फ अंधेरी गलियों तक ही सीमित नहीं था। वो अब हर जगह थी, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, कंप्यूटर मॉनिटर पर, यहाँ तक कि बाथरूम के आईने में कोई भी चमकती हुई सतह उसके आने का दरवाजा बन सकती थी। मतलब अब कोई भी अपने बंद कमरे में भी महफूज नहीं था। और फिर आया वो आखिरी निर्णायक मुकाबला। होशुमा ने एक पवित्र आईना उठाया और उस आत्मा का सामना किया। उन्होंने उससे कहा, तुम मेरे चेहरे को सजा दे सकती हो, पर मेरी आत्मा को नहीं। तुम सुंदर नहीं हो, तुम बदसूरत बन चुकी हो। होशुमा ने बड़ी चालाकी से सुंदरता के उसके जुनून को ही उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कहते हैं, आईने में अपनी वो बिगड़ी हुई खौफनाक शक्ल देखकर वो आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। उसका शरीर तो खत्म हो गया, पर उसकी कहानी वो तो आज भी जिंदा है। तो सवाल ये है कि आखिर होता क्या है जब कोई किंवदंती मरने से ही इनकार कर दे।